आध्यात्म से आर्थिकी या कहा जाए अर्थव्यवस्था को मिल रहा संबल भी अयोध्या में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज दर्शन लाभ का पहला दिन था। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और किस तरह से यहाँ का माहौल है और कल के कार्यक्रम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ यहाँ अयोध्या धाम में हमारे साथ मंच पे देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ में अयोध्या की हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब एक बड़ा संदेश भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से निकल के आया तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से राम से राष्ट्र की ओर बढ़ना है। काल चक्र बदल रहा है। 1000 साल के भारत, 1000 साल के बाद भारत किस प्रकार का होगा, इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि कल के दिन से एक युगांतकारी संदेश भी निकल के आया है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को आपने रखा है। आभार, धन्यवाद डीडी न्यूज को, इंडिया को। साधुवाद है जिस प्रकार से आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के चरण से पूरे देश दुनिया को यही संदेश देने का प्रयास किया जो सनातन सिखाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और सबको गले लगाना है। क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अगरा क्या पिछड़ा, जिस प्रकार से सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। आप समझो इतने वर्षों के बाद, एक आध दो दिन नहीं, 500 वर्ष तो इस बीच में लग गए। उसके पहले आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, विध्वंसकारी, समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति, मंदिर को लूटने वाला व्यक्ति, तोड़ने वाला व्यक्ति। लेकिन जब से देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्रता का बाद एक जो मिलने चाहिए था हम लोगों को आजादी, वो आजादी नहीं मिल पाई। सनातन की, संस्कृति की, राष्ट्रवाद की। तो जैसे आप राष्ट्रवाद की बात करते थे, मेरे ऊपर आरोप लग जाता था एक सांप्रदायिकता का। जैसे हिंदुत्व की, सनातन की बात करते थे जी, कहते अरे कैसे आप बात कर सकते हो। मतलब ये कि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक की व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ सनातन को गाली देने का काम लोग करते थे। आज वह पल, वो क्षण, वो अवसर हमने जो देखा, वो पल, वो क्षण, उस अवसर, अरे राम राम, सभी लोग भाव विभोर थे। हर व्यक्ति, क्या संत, क्या महंत, क्या महामंडलेश्वर, क्या जगत गुरु, क्या रामानंदाचार्य, क्या शंकराचार्य, क्या निवारकाचार्य, हर व्यक्ति एकदम भाव से विभोर था। बिल्कुल भाव विभोर नजर आ रहा है और हमने देखा कई संत समाज के लोगों की आंसू भी निकले जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उनकी पहली झलक दिखाई दी। अवधेश जी, आप हमारे साथ में मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है और राम आग नहीं ऊर्जा है। यह भी संदेश साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और जिस बात का जिक्र महंत जी कर रहे हैं, न्याय प्रिय भगवान राम का मंदिर न्याय संगत तरीके से बना है, सामाजिक एक तरीके से परिपक्वता का परिचायक भी है। किस तरह से आप इस बात को देखते हैं? देखिए, कई घटनाएं जब घटती हैं तो उसके साथ बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं और संकेत आप देखिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो कि मैं समझता हूं कि भारत के, दुनिया के इतिहास में इस ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, वो कितनी शांति और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो ये बता रहा है कि आने वाला समय भारत का कैसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 22 तारीख एक कैलेंडर पर लिखा तारीख नहीं है, आपने स्वयं कहा है, ये काल चक्र का उद्गम है। और ये मंदिर जो है ये केवल देव का मंदिर नहीं, वो तो है ही, ये एक विचार दर्शन का भी मंदिर है। वो राष्ट्र का विचार दर्शन क्या हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम में कुछ कमियां रही होंगी कि सदियों लग गए हैं कि ये मंदिर ध्वस्त हुआ होगा, इसको बनाने में सदियों लग गए हैं, लेकिन अब ये मंदिर भारत के उत्कर्ष और उदय के काल से बना है, तो अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये जो दर्शन था ये एक क्रांति का प्रतीक है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी क्रांति का प्रतीक है जो क्रांति दुनिया के इतिहास के अध्याय में कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि यहाँ सामने न तो किसी की सत्ता को उखाड़ना है, इनकलाब जिंदाबाद से क्रांतियां होती थी। यहाँ जय श्री राम का नारा लगाते हुए और सियावर रामचंद्र का कहते हुए जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि यहाँ से 1000 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा, यानी अब वो भारत नहीं बनेगा। हमने लंबे समय तक परिश्रम किया है, तब यहां तक पहुंचे हैं, और अब जो भारत बना है वो आगे यहां से बढ़ेगा। उसमें वो चेतना होगी, उसमें वो क्षमता होगी, उसमें वो ताकत होगी, वो विचार की प्रेरणा होगी कि अब वो भारत नहीं होगा, वही भारत यहां से दुनिया को रास्ता दिखाएगा। तो राम का जो ये मंदिर है, ये केवल राम का मंदिर नहीं, ये आंदोलन एक मंदिर का नहीं था, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, आध्यात्मिक धार्मिक पुनर्जागरण का आंदोलन था। और वो पुनर्जागरण के साथ अब एक क्रांति में परिणत हो गया है। और वो क्रांति यह है कि राज सत्ता, अर्थ सत्ता तो रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अमूर्त धर्म सत्ता है, वो धर्म सत्ता सबको रास्ता दिखाएगी। धर्म सत्ता रास्ता दिखाएगी। राजू दास जी, आपको लगता है कि धर्म पथ सबसे पहले नजर आता है जब अयोध्या में लोग आते हैं, और धर्म पथ के माध्यम से क्या एक संदेश भी जाता है, वो भी दिखाई पड़ेगा। और धर्म के माध्यम से चलने के बाद अगर आप जब वो भी संकल्प लेते हैं, वो सिद्धि तक पहुंचता है। ये भी कल एक बड़ा संदेश निकल के आया है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के उस मंच से। नहीं, देखिए, बहुत बहुत साधुवाद है। जिस प्रकार से इतने वर्षों का कठिन तपस्या, हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति जो सनातन संस्कृति में जन्म लिया, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ था, हर व्यक्ति के अंदर एक ही भाव था कि भगवान राम की मंदिर का निर्माण। हमने वो भी दिन देखा, भगवान टेंट में थे, भगवान राम को भोग नहीं लग पाते थे, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के नाते वहां पर आप कोई भी चीज लेकर जा नहीं सकते थे। तो रेवड़ी दाना वहां लोग लेते थे ऐसे। और हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा की व्यवस्था है कि जब तक तुलसी दल उसमें स्पर्श ना हो, भोग ना लगे, वहां ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी, क्योंकि कुछ लेकर नहीं जाते थे। लेकिन जो अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो जन सैलाब राम जन्मभूमि के लिए उमड़ी, आप समझ सकते हो, हनुमानगढ़ी चौराहा से लेकर राम जन्मभूमि का जो मुख्य द्वार है, वहां एकदम दोनों रास्ते में 1 इंच जगह नहीं थी। और अभी तक सुबह से दर्शन अभी तक चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, अभी भी तांता टूटे नहीं है, भीड़ लगे हुए। जबकि अयोध्या कोई आ नहीं सकता है, प्रशासन इतनी टाइट है कि बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति आ पाता है, तब इतनी लोगों का सैलाब है। ये आस्था है, विश्वास है, ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। जो सनातन संस्कृति सिखाता हो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, यह सनातन में ही संभव है, ये सनातन संस्कृति में ही संभव है, बाकी और कहीं संभव नहीं है। भगवान राम का मंदिर टाट से ठाट तक, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए मंदिर पर बात तो विवाद था, लेकिन किसी भी प्रकार से अयोध्या के सौंदर्यीकरण, अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या का विकास, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इस पर कोई बात विवाद नहीं था। लेकिन लोगों ने, नेताओं ने अयोध्या को चला। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उन्होंने उद्बोधन दिया, भाषण दिया, प्रयास किया पूरी दुनिया को जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से ढांचागत सुविधाओं का विकास हो, लेकिन आध्यात्मिक उत्कर्ष भी दिखाई पड़ता है। महाराज जी, अवधेश कुमार जी, आपको लगता है कि एक 22 जनवरी एक ऐसी तारीख है जो इतिहास में जब दर्ज होगी तो अपने आप में एक अलग स्वर्णिम इतिहास में अपनी बात रखती नजर आएगी? देखिए, ये एक ऐसा इतिहास है जो किसी भी इतिहास के अध्याय में पहले आपको इसकी तुलना नहीं हो सकती है। ये नए प्रकार के इतिहास का निर्माण हुआ है। कभी भी किसी, भारत में मंदिर तो ज्यादा था, भारत में कुछ दुनिया में अभी है,
कभी भी किसी मंदिर की इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा में भारत के 7 लाख गांव जुड़ गए हों और गांव गांव में राम का धुन हो रहा हो, लोग लाइव देख रहे हो, ऐसी तो कल्पना नहीं की गई थी कभी। और संपूर्ण भारत से, जो अभी राजू दास जी कह रहे थे, सच है कि अयोध्या सील है चारों तरफ से जिला, बावजूद संपूर्ण भारत से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहां क्षेत्र का भेद नहीं, जहां पंथ का भेद नहीं, जहां यहां पता चल रहा है कौन किस जाति के आए हैं, तो इस प्रकार से अगर लोग आ रहे हैं तो ये भावना क्या है? ये 1000 वर्षों में जो हमारे मान बिंदुओं को ध्वस्त कर हमारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की गई, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जो हमारी आस्था थी उसको खत्म करने की कोशिश कर गई, हमारे आत्मविश्वास डोला, वो जो एक चक्र चला था वो चक्र उलट गया है। तो लोगों के अंदर एक जागरण पैदा हुआ, इसी को सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं भाव विह्वल हो करके। बिल्कुल। और लेकिन ये जो भाव विह्वल है, ये इसको यहां रोकना नहीं है। ये मंदिर निर्माण तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। अब आगे ऐसा काम है कि भविष्य में ये स्थिति फिर पैदा नहीं हो। भारत के एक एक व्यक्ति इतने जागृत हो अपने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनका इतना समर्पण हो, बलिदान देने के लिए तैयार रहे कि वो ये स्थिति पैदा नहीं, और भारत सशक्त होकर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखाए। ये यहाँ के मंदिर के ध्वनि है। इसीलिए शायद ये कहा गया कि ये राम मंदिर से बढ़ के राष्ट्र मंदिर है, और किस प्रकार से विश्व गुरु भारत से के माध्यम से भारत दुनिया को एक पथ प्रदर्शक की तरीके से आगे बढ़े, उसमें भी एक बड़ा योगदान होगा। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र राजू दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ नाइट में यहाँ से मेरे साथ अयोध्या धाम से बस इतना ही। वापस हम चलेंगे हमारे सहयोगी दिल्ली में जो मौजूद हैं सी मिश्रा के पास में, और वो आपको बाकी खबरें पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे।